दोस्तों चलते हैं अपने नए सेगमेंट की ओर जिसका नाम है लाइन बैलेंसिंग। दोस्तों ये क्वालिटी कंट्रोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है इससे। देखिए दोस्तों होता क्या है कि आपने क्या किया, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल आएगा। ठीक है दोस्तों, अब रॉ मटेरियल आएगा तो आपको मान लीजिए कि सबसे पहले आपको ढेर सारे कई सारे ऑपरेशन लगाने हैं। मान लो कि आप कटिंग ऑपरेशन करना है तो कटिंग ऑपरेशन के लिए आप क्या करते हैं, इस तरीके से आप समझ लो कि एक गोडाउन है। मान लो कि अगर एक गोडाउन है, माल गोदाम है, उसमें आप कई सारी मशीनों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मशीनों को आपने एक साथ लगा दिया। यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ कटिंग के बाद। मान लो आपको एक और ऑपरेशन लगाना है तो उसके अंदर भी कुछ मशीनें जुड़ी हुई हैं, फॉर्मिंग ऑपरेशन। तो ये गोडाउन है, ये एक क्या है, फैक्ट्री होगी। यहाँ पे एक फैक्ट्री है, यहाँ पे एक फैक्ट्री है और सपोज करो आप यहाँ पे एक फैक्ट्री है। ठीक है, इस फैक्ट्री से दोस्तों आप मान लो कि रॉ मटेरियल से आपका प्रोडक्ट निकल रहा है। मान लो कि पाइप्स निकल रही हैं, ठीक है, और पाइप्स कुछ इस तरीके से निकल रही हैं कि 5 डेज में पर डे जब 8 आवर वर्किंग है, पर डे 8 आवर वर्किंग है और 5 डेज का काम है, तो आप समझ लो कि 100 पीसेस मान लो निकल रहे हैं। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि एक पीस को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 8 आवर इंटू 5 डेज इंटू 60 मिनट्स divided by 100. Sir, here it will 2, it will become 4 and it will become 24 minutes. तो आप क्या कहोगे कि सर एक प्रोडक्ट को बनाने में 24 मिनट लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 24 मिनट है, ये जो 24 मिनट है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, साइकिल टाइम कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस प्रोडक्ट को बनाने में 24 मिनट नहीं लग रहे हैं, हो सकता है 1 घंटे लग रहे हो, तो आप पूछेंगे कैसे सर। दोस्तों देखिए, हो सकता है कि इस यहाँ पे टोटल आप समझिएगा कटिंग ऑपरेशन के अंदर 2 मिनट लग रहा हो इस प्रोडक्ट में, यहाँ 15 मिनट्स का लग रहा हो। ठीक है, यहाँ पे 24 मिनट लग रहा हो, यहाँ पे 5 मिनट लग रहा हो। और दोस्तों क्या हो रहा होगा, हो ये रहा है कि यहाँ पे जब पहला प्रोडक्ट निकला तो आप ये समझना यहाँ दूसरा प्रोडक्ट काम चल रहा होगा। तो दोस्तों, या फिर अगर एक तरीके से ये कहें, अगर मान लीजिए अभी आप सारे साइकिल टाइम्स को आप इक्वल ही रखिए, सारे मशीनों पे मान लीजिए अगर 24 मिनट का टाइम लग रहा हो, तो दोस्तों एक बात बताओ, ये पहला कंपोनेंट निकला, ये दूसरा कंपोनेंट यहाँ था, ये तीसरा कंपोनेंट यहाँ था। एक्चुअली में अगर हम देखें तो जब पहला निकल गया, इसके कितने मिनट के बाद दूसरा निकलेगा, 24 मिनट के बाद। अगर यहाँ पे दूसरा निकल जाता तो तीसरा कहाँ पे होता, यहाँ पे होता। तो तीसरा कितने बाद निकलेगा 48 मिनट्स के बाद। तो दोस्तों जो साइकिल टाइम होता है वो ये नहीं होता कि एक प्रोडक्ट को बनाने में 24 मिनट्स लगे। देखिए, एक प्रोडक्ट को बनाने में टाइम रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रोडक्ट, समय कितना लगेगा अगर आप देखोगे तो 24 24 24 24, सो एक्चुअली 96 मिनट्स लग रहे थे एक प्रोडक्ट को बनाने में। एक प्रोडक्ट बनाने में 96 मिनट लगे थे, लेकिन हो क्या रहा था, बट in each 24 minute a product is coming out from assembly line। अब देखिए असेंबली लाइन क्या लाइन होती है, असेंबली लाइन यही लाइन को बोलते हैं जिसमें कि अलग अलग ये असेंबलीज हैं, ये अलग अलग असेंबली है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक एक को हम लोग वर्क स्टेशन बोलेंगे। एक एक यूनिट जिसको मैं अभी आपको फैक्ट्री बोल रहा था, ये एक वर्क स्टेशन है। ये क्या है, एक वर्क स्टेशन है। तो हर 24 मिनट में क्या हो रहा था कि एक प्रोडक्ट असेंबली लाइन से बाहर निकल रहा था, एंड इन ईच 24 मिनट्स एंड इन ईच 24 मिनट्स देखिए क्या हो रहा था, a product is a product is moving from one workstation to next workstation। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा था कि हर घंटे हर 24 मिनट में एक प्रोडक्ट बाहर निकल रहा था लाइन से और हर 24 मिनट में एक प्रोडक्ट मूव कर रहा था। तो इन दोनों डेफिनेशन को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो दोस्तों ये हम लोग का होता है साइकिल टाइम।
टीएस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, एक डेफिनेशन दी जाती है कि साइकिल टाइम जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा या इक्वल्स हो सकता है मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम के बराबर होगा। तो दोस्तों टीएस मिनिमम की जो वैल्यू आती है वो टी वर्क स्टेशन मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ी देर में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक बात बताइए दोस्तों, अगर हर एक वर्क स्टेशन में 24 मिनट लगता तो क्या आइडियल लाइन नहीं हो जाती? बिल्कुल हो जाती। तो एक्चुअली में देखो अब क्या होगा दोस्तों, अगर हम लोग इसको डस्टर से अगर मैं रब करता हूं और देखा जाए, देखिए दोस्तों ये तो आई होप कि ये आप डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर देखिए एक्चुअली में जरूरी तो नहीं है कि सब पे 24 मिनट ही लगेंगे। इस पे कितना हो सकता है 12 मिनट लगे, इस पे कितना हो सकता है 15 मिनट लगे, इस पे कितना हो सकता है 17 मिनट लगे, और इस पे कितना हो सकता है 24 मिनट लगे। तो दोस्तों जो साइकिल टाइम आएगा वो अगर आपको ये वैल्यूज नहीं दी रहती, अगर आपको ये वैल्यू नहीं दी रहती तो डायरेक्टली हम लोग साइकिल टाइम की वैल्यू क्या एज्यूम कर लेते, साइकिल टाइम की वैल्यू मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम कितना है 24 मिनट्स के बराबर हो जाता है, पहली चीज तो। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए आप, जब यहाँ पे एक प्रोडक्ट यहाँ पे था और जब एक प्रोडक्ट इस पे काम चल रहा था तो इस पे तो 12 मिनट का ही सा काम हो गया, खत्म। 12 मिनट के बाद इस मशीन पे भी कितना देर काम चल रहा है 15 मिनट का। तो बताओ आप ये प्रोडक्ट क्या करेगा, यहाँ पे बैठ के वेट करेगा? बताइए। अब अगर मान लीजिए कि इसका टाइम 7 मिनट्स का है और 7 मिनट के बाद यहाँ पे काम करके निकल गया, तो क्या एक बात बताइए आप, इस मशीन पे अभी 15 मिनट तक काम चल रहा था, तो ये वाली मशीन क्या रहेगी, ये वाली मशीन खाली बैठ जाएगी, खाली बैठना पड़ेगा या आइडल हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके की जो एक्चुअली लाइन होती है उसके अंदर ऐसा कुछ होता है कि कोई कोई मशीन काफी टाइम तक खाली बैठी रहती है। इस वाले टाइम को, जो आइडल टाइम होता है मशीनों का खाली बैठने वाला टाइम होता है, अगर उसको हम लोग मिनिमाइज कर दें तो इसी मिनिमाइजेशन के टेक्निक को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन बैलेंसिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लाइन बैलेंसिंग के अंदर एक टेक्निक होती है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन एफिशिएंसी। देखिए दोस्तों लाइन एफिशिएंसी क्या बोलती है, लाइन एफिशिएंसी ये बोलती है कि मैक्सिमम वर्क कंटेंट या दोस्तों टोटल वर्क कंटेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्क स्टेशन इनटू टीसी का मतलब हो गया एन, क्या होता है एन हो गया, एन होता है हम लोग का नंबर ऑफ वर्क स्टेशन और टीसी जो होता है हम लोग का वो होता है साइकिल टाइम। तो दोस्तों अगर हम लोग लाइन एफिशिएंसी की बात करें तो एक बात बताओ, टोटल वर्क कंटेंट कितना है 12 मिनट प्लस 15 मिनट 27 मिनट, 27 मिनट प्लस 7 मिनट कितना हो गया 34 मिनट, 34 और 24 कितना हो गया 34 और 4 38 और 20 58 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कितना है यहाँ पे 4 इनटू साइकिल टाइम कितना है 24। तो दोस्तों ये हो गया 58 डिवाइडेड बाय 96। जो भी ये वैल्यू आएगी आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 48। ठीक है दोस्तों, ये जो भी परसेंटेज में आएगा ये वैल्यू हम लोग क्या लिख लेंगे, इतनी हम लोग की लाइन एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 50% के आसपास, हम लोग की 50% ज़्यादा होगी, ऑलमोस्ट 55% के आसपास जो भी वैल्यू आती है ये क्या हो जाएगी हम लोग की लाइन एफिशिएंसी हो जाएगी दोस्तों। अब एक और पैरामीटर होता है यहाँ पे, देखिए एक पैरामीटर और होता है, वो क्या होता है स्मूथनेस इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, स्मूथनेस इंडेक्स, देखिए दोस्तों स्मूथनेस इंडेक्स क्या होता है, स्मूथनेस इंडेक्स एक पैरामीटर होता है जो कि होता है सिग्मा टी डब्ल्यू मैक्सिमम वर्क स्टेशन मैक्स माइनस टी डब्ल्यू वर्क स्टेशन जो आ रहा है इसका होल स्क्वायर होता है। कहने का मतलब ये है सबका फ्रॉम आई इज इक्वल टू एन, आई से लेकर के 1 से लेकर के एन तक की वैल्यूज अगर हम लोग कर दें तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 माइनस 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 24 माइनस 15 कितना आ गया 9 का स्क्वायर, 24 माइनस 7 17 का स्क्वायर प्लस 0। दोस्तों ये जो आएगा आपका स्मूथनेस इंडेक्स आ जाएगा
और दोस्तों ये एक पैरामीटर है कि स्मूथनेस इंडेक्स देखिए जितना ज़्यादा बढ़ता है, स्मूथनेस इंडेक्स जितना ज़्यादा बढ़ जाता है, स्मूथनेस इंडेक्स जितना ज़्यादा बढ़ जाता है, हम लोग की लाइन की एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस कर जाती है। हम लोग की लाइन एफिशिएंसी क्या कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है। अब दोस्तों कुछ ही देर में हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और उसके बेसिस पे लाइन एफिशिएंसी को फर्दर समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ गया है कि एक्चुअल लाइन क्या होती है और आइडियल लाइन क्या होती है। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एडिटिव प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आइए कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि ये हम लोग के 4 वर्क स्टेशन है, ठीक है। इस वर्क स्टेशन पे 2 मिनट का टाइम लग रहा है, इस वर्क स्टेशन पे 5 मिनट्स का टाइम लग रहा है, इस वर्क स्टेशन पे 9 मिनट्स का टाइम लग रहा है और इस वर्क स्टेशन पे 4 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि साइकिल टाइम, तो आप बोलोगे क्या सर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं दिए हुए हैं, तो मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम के बराबर मैं कंसीडर कर लूंगा टीसी 9 मिनट्स। अब अगर मैं लाइन एफिशिएंसी पूछता हूँ तो आप क्या बोलोगे, सर टोटल वर्क कंटेंट जो है आपका डिवाइडेड बाई आप n इंटू टी कर दो, तो टोटल वर्क कंटेंट कितना है 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आप क्या मल्टीप्लाई करने को कह रहे हो, 2 इंटू आप टीसी की मल्टीप्लाई करने को, 9 मल्टीप्लाई करने को कह रहे हो, ठीक है। 2 नहीं है सॉरी 4 है, 4। एक काम करते हैं इसको 10 कर लेते हैं, तो 10 5 15 टू 17 और ये 3 आ जाएगा ताकि हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये वैल्यू कितने हो गए 10 मिनट्स, तो 4 इंटू 10। दोस्तों लाइन एफिशिएंसी कितनी आ गई 50% आ गई, बताइए। अब हम लोग क्या करते हैं, स्मूथनेस इंडेक्स एक बार निकालते हैं, तो आप बोलोगे मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम माइनस सारे इंडिविजुअल टाइम्स को हम लोग क्या करते चलें, स्क्वायर करते चलें। तो 10 माइनस 2 8 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा दोस्तों देखो एक एफिशिएंसी अगर होती है तो एक और टर्म होता है इसमें जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डिले। तो दोस्तों बैलेंस डिले जो होता है वो 1 माइनस एफिशिएंसी होता है, ठीक है। ये क्या करता है बैलेंस डिले, बैलेंस डिले आपकी लाइन की इनएफिशिएंसी को शो करता है। क्या शो करता है, इनएफिशिएंसी को शो करता है। देखिए 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0 और 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 64 प्लस 25 प्लस 49। ऐड कर लेते हैं 64 5 कितना हो गया 69 और 20 89 89 और 9 98 98 और 40 138 कितना आ गया रूट ओवर 138 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मान लो आप थोड़ी देर के लिए 12 मान लो, ठीक है। ऑल्दो 12 का स्क्वायर 144 होता है, थोड़ी देर के लिए हम लोग 12 मान लेते हैं। अब अगर देखिए दोस्तों मैं आपको केवल एक आइडिया दिलाना चाहता हूं कि मैं अगर अपनी लाइन को इसकी जगह पे कुछ इस तरीके से बैलेंस करता कि मैं इसका टाइम 4 मिनट रखता, मैं इसका टाइम 4 मिनट रख देता, मैं इसका टाइम 4 मिनट रख देता और मैं इसका टाइम 8 मिनट अगर रख देता। अब ये दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, समझिएगा आप लाइन को बैलेंस करने का मतलब क्या होता है। आप एक बात बताइए साइकिल टाइम कितना है, आप क्या बोलोगे सर 8 मिनट्स का। मैं आपसे पूछूंगा लाइन एफिशिएंसी बताइए, आप क्या बोलोगे सर टोटल वर्क कंटेंट तो अभी भी मेरा 20 का है, डिवाइड बाई n इंटू टी सी, दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाई n तो सर 4 है और टी सी की वैल्यू 8 है, तो 20 डिवाइडेड बाई 32 ये हो गया 5 4 से कट, अगर हम लोगों ने कट किया तो 4 5 या 20 और 4 से इसको कट किया तो 8। तो दोस्तों जो एफिशिएंसी आएगी वो क्या आ जाएगी 8 5 8 6 या 48 8 2 जा 16.625 दैट मीन्स 62.5% एफिशिएंसी आ गई, 62.5% ऑफ एफिशिएंसी आ गई। तो बैलेंस डिले क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.625 दैट मीन्स ऑलमोस्ट 37.5 एफिशिएंसी आ जाएगी इन एफिशिएंसी, ठीक है दोस्तों। अब आता है स्मूथनेस इंडेक्स कैलकुलेट करना। तो स्मूथनेस इंडेक्स क्या होगा दोस्तों बताओ आप, टी डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस 4 कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों।
दैट मीन्स 4√3 आ जाएगा ये वैल्यू, बताइए 4√3 आ जाएगा, दैट मीन्स 4 इंटू 1.732, दैट मीन्स 4 8 4 12 1 22 6.928, मान लिया हम लोगों ने 7। ठीक है दोस्तों, अभी केवल आइडिया लगा रहे हैं। देखो अब पहला ये खत्म, अब इसकी क्या करते हैं, अब इसकी सारी वैल्यूज को यहीं पे इसके साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, टीसी लिख लिया हम लोगों ने, एफिशिएंसी लिख लेते हैं 62.5%, बैलेंस डिले 37.5%, और स्मूथनेस इंडेक्स कितना आ रहा है 7। ठीक है, बाकी वैल्यूज को हम लोग क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। सेम काम दोस्तों यहाँ पर भी आइए किया जाए। यहाँ पे एफिशिएंसी 50% है और बैलेंस डिले कितना हो जाएगा 50%, तो टीसी है दे दिया है, एफिशिएंसी आ गई 50%, बैलेंस डिले आ गया कितना 50%, और स्मूथनेस इंडेक्स कितना आया था 12 आ गया था। और हम लोग क्या करते हैं, इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला एग्जाम्पल था जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये हम लोगों का दूसरा एग्जाम्पल था जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब दोस्तों अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लें, समझिएगा, अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लें जिसमें कि हम लोग क्या करें, सारे टाइम्स को 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट और 5 मिनट्स कर दिया। ठीक है, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट और 5 मिनट्स कर दिया, तो दोस्तों आप खुद ही बताइए इसमें साइकिल टाइम कितना हो जाएगा। आप मुझसे कहेंगे सर साइकिल टाइम हो जाएगा 5 मिनट्स। अगर मैं आपसे पूछता हूँ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आप क्या बोलोगे, टोटल वर्क कंटेंट सर 20 का है, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन 4 है, साइकिल टाइम 5 है, यानी कि सर 100% ये लाइन एफिशिएंट है, यानी कि सर बैलेंस डिले जो है इसका 0% है, और सर स्मूथनेस इंडेक्स की वैल्यू भी क्या है 0% है, 0 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर देखिए इफ डिफरेंस बिटवीन वर्क स्टेशन टाइम if difference between workstation time is minimum, then line starts to work efficiently, लाइन आपकी अच्छी काम करने लगेगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, लाइन starts to work efficiently since idle time is, क्या हो जाएगा, since idle time will be minimized, है कि नहीं दोस्तों। अगर हम लोग क्या कर दें, सारे के सारे वर्क स्टेशन टाइम्स को अगर इक्वल कर दें तो साइकिल टाइम क्या हो जाएगा हम लोग का, मिनिमाइज हो जाएगा। अब दोस्तों अगर साइकिल टाइम मिनिमाइज हो जाएगा तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एफिशिएंसी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली बैलेंस डिले इंक्रीज करेगा। एक बात बताइए, क्या हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि स्मूथनेस इंडेक्स जो होता है, स्मूथनेस इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा इंक्रीज करेगी, स्मूथनेस इंडेक्स इंक्रीजेस, लाइन एफिशिएंसी रिड्यूसेस। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, अगर स्मूथनेस इंडेक्स अगर हम लोग का इंक्रीज करेगा तो लाइन एफिशिएंसी क्या कर जाएगी हम लोग की, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखे, और ये जो प्रोसीजर आपने देखा कि सारे के सारे वर्क स्टेशन के टाइम को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म कर रहे हैं, इसी प्रोसीजर को यहां से यहां मूव करना और यहां से यहां मूव करना। देखिए आप इस प्रोसेस के अंदर क्या था, साइकिल टाइम क्या था, कम था, यहाँ पे देखिए साइकिल टाइम क्या था, ज्यादा था, और यहाँ पे देखिए साइकिल टाइम कम था। तो अगर सेम वर्क स्टेशन में, ये समझना आप, क्या ये भी आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर इक्वल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन है और अलग अलग लाइंस में, देखिए मैं ये भी लिखने जा रहा हूं
ये पॉइंट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर इक्वल वर्क स्टेशन और इक्वल वर्क कंटेंट के लिए देखिए, ये भी पॉइंट आपसे कुछ ट्विस्ट करके अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो कम से कम हम लोग उसको क्या कर सके, सॉल्व कर सकें। समझना, आप ध्यान देना, और आप ये कर चुके हो। व्हेन नंबर ऑफ workstation is when the number of workstation is same and so does the total work content, then a balanced cycle will be that a more balanced relative to हम लिखते हैं then relatively a cycle having lower value of, साइकिल नहीं लिखना चाहिए था हम लोग को, अ लाइन लिखना चाहिए था। लाइन हम लोग को पता है, अ लाइन हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ, ये समझिएगा, अ साइकिल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ cycle time will be more balanced। ठीक है दोस्तों, यही हम लोगों ने देखा कि सेम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन थे। आप ये समझो, इफ n इज इक्वल टू 4, TWC वॉज 20 मिनट्स, अगर सपोज करो, तो जो पहला साइकिल था उसमें साइकिल टाइम कितना था, 12 था। जो सेकेंड साइकिल था उसका साइकिल टाइम कितना था, 10 मिनट्स का था पहला, और शायद सेकंड का 8 था। हाँ, और थर्ड जो साइकिल था इसका TC का वैल्यू 5 मिनट्स था। तो हम लोगों ने क्या पाया था कि इसकी एफिशिएंसी 50% थी, इसकी एफिशिएंसी 62.5% थी, इसकी एफिशिएंसी 100% थी। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर एफिशिएंसी ऐसे इंक्रीज कर रही है तो इसी हिसाब से बैलेंस डिले डिक्रीज भी कर रहा था। और स्मूथनेस इंडेक्स की वैल्यू इसकी जो आई थी वो 12 आई थी, इसकी स्मूथनेस इंडेक्स 7 आया था, और इसका स्मूथनेस इंडेक्स क्या आया था, 0 आया था। तो आई होप कि अगर ये टेबल आप बना लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें लाइन बैलेंसिंग की समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग का लाइन बैलेंसिंग फाइनली फिनिश होता है दोस्तों, और हम लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल के सारे लेक्चर्स को फिनिश कर लिया। और अब हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के और क्वालिटी सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।